ठीक है। गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है हम लोग आप जानते ही हैं कि पेपर 1 में जो है यूनिट 2 चल रही है। हमने टॉपिक शुरू किया है केंद्रीय अंतर्वेशन, ठीक है, यानी कि सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो यहाँ पे जो है जो आपके संकारक थे उसके संदर्भ में जो है हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे और आपने देखा कि एग्जाम्पल्स जो है वो कितने आसान है। बस जस्ट उसमें जो है आपके संकारक की जो है परिभाषा लगानी है और फिर उसमें जो है सिंप्लीफिकेशन करना है आपको उसमें, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो है आपके सॉल्यूशन आ जाते हैं। तो चलिए अब जो है हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। जो केंद्रीय अंतर्वेशन के जो फॉर्मूला है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका है गॉस का। तो अब जो है केंद्रीय अंतर्वेशन और अंतर्वेशन सूत्र। इसमें पहला सूत्र जो है हम लोग कर रहे हैं गॉस का, ठीक है। गॉस केंद्रीय अग्र अंतर्वेशन सूत्र, ठीक है। गॉस केंद्रीय अग्र अंतर्वेशन सूत्र। तो पहले जो है मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जब भी केंद्रीय अंतर्वेशन करते हैं तो उसके लिए जो है टेबल बनाऊंगी और टेबल बनाने के बाद जो है मैं बताऊंगी कि आपको सूत्र जो है वो किस प्रकार लिखना है। तो आप जो है थोड़ा टेबल से ही जो है अगर सूत्र जो है याद करने की जो है कोशिश करें तो ज्यादा सही रहेगा। ये सूत्र जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। गॉस का अग्र, गॉस का पश्च, फिर आ जाएगा बेसल का, फिर आ जाएगा स्टर्लिंग का, ठीक है। ये सारे सूत्र आएंगे। तो ये सूत्र जो है आप बहुत अच्छी तरह से जो है टेबल से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास जो है यहाँ पे स्पेस जो है कम है, तो मैं यहाँ पे टॉपिक जो है अब मिटा देती हूँ और अब जो है टेबल से जो है सूत्र किस प्रकार लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ होगा कि अग्र से कीजिए या पश्चिम से कीजिए या बेसल से कीजिए या स्टर्लिंग से कीजिए, इस तरह से जो है आपको एग्जाम में पूछा हुआ होगा। या आप किताब में देखें तब भी जो है यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि अग्र सूत्र से करना है या पश्चिम से करना है या बेसल से करना है या स्टर्लिंग से करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जब भी जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको डेटा दिए जाते हैं। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, ठीक है। तो मैं जो है अब क्या करूंगी कि यहाँ पे जो है y लिखूंगी और y लिखनी x और y तो लिखूंगी, लेकिन साथ में जो है मैं यहाँ पे एक बीच में इनके u भी लिखूंगी, ठीक है, u भी लिखूंगी। अब जो है ये जो x आपको दिए हुए होंगे, ठीक है, x दिए होंगे, इसका बीच का नंबर जो है उसको मैं x0 लिखूंगी, सबसे सेंटर का होगा, ठीक है, सेंटर का जो होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये x1, ये x2, ये x3, आप x4 तक भी जा सकते हैं, x4, और फिर आ जाएगा ये x-1, ये होगा x-2 और ये होगा x-3, ठीक है, इस प्रकार से। तो उसी तरह से जो है y की वैल्यू कौन सी होगी, तो ये y की वैल्यू y-3, y-2, y-1, y0, y1, y2, y3 और ये y4। लेकिन अब u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि u इज इक्वल टू था x-x0 अपॉन h, ठीक है। यहाँ पे h जो है वो समान अंतराल होगा जो भी, ठीक है, वो दिया हुआ होगा। और x0 हमने चूज कर लिया है कौन सा है, और ये x जो है हमें फाइंड करना है। ये x जो है क्या है यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है। तो जब आप देखोगे ये जो एंट्रीज दी होगी और आपने जो है अपना x0 जब चूज कर लिया है और सारे के सारे जो है समान अंतराल पे है, तो आपको पता है u की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू इस तरह से आएगी, ये आएगी 0, क्योंकि x माइनस x0 अपॉन h है, x0 माइनस, ये आएगी -1, ये आएगी -2, ये आएगी -3, ये आएगा 1, 2, 3 और यहाँ पे ये 4।
ठीक है। तो अब पहला जो है अग्रांतर के लिए कर रहे हैं ना, तो पहले जो है डेल्टा वाई फाइंड करेंगे। ठीक है, डेल्टा वाई फाइंड करेंगे तो क्या करना है कि y2 माइनस y3, तो क्या लिखेंगे डेल्टा y माइनस 2। ठीक है, डेल्टा y माइनस 3, सॉरी डेल्टा y माइनस 3 आएगा। फिर जो है ये क्या करते हैं y माइनस 1 माइनस y माइनस 2 करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके डेल्टा y माइनस 2। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा y माइनस 1 और ये हो जाएगा डेल्टा y 0 और यहाँ पे डेल्टा y 1, ये हो जाएगा डेल्टा y2 और लास्ट में आ जाएगा डेल्टा y 3। ठीक है, ये आ जाएगा डेल्टा y 3। फिर जो है डेल्टा स्क्वायर y, तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर y माइनस 3, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 2, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर y 0, डेल्टा स्क्वायर यहाँ पे y1 और अब आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर y2। आप देख रहे हो जो पॉजिटिव वाले जो है ना वो धीरे धीरे निकल जाएंगे, सारे के सारे जो है वो निकल जाएंगे। फिर आपको लास्ट जो है डेल्टा y क्यूब जो है वो करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा क्यूब y माइनस 3, डेल्टा क्यूब y माइनस 2, डेल्टा क्यूब y माइनस 1 और डेल्टा क्यूब y 0। अब देखिए डेल्टा क्यूब y 1। तो जो पॉजिटिव नंबर जो है ना नीचे वाले वो सारे निकल रहे हैं और धीरे धीरे जो है आपके एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है। और डेल्टा 4y की बात करें तो ये आ जाएगा डेल्टा 4y माइनस 3, डेल्टा 4y माइनस 2, डेल्टा 4y माइनस 1 और डेल्टा 4 ये हो जाएगा y 0। नेक्स्ट करते हैं डेल्टा 5 तक। ठीक है, क्योंकि मुझे 6 तक लिखने हैं, यहाँ पे मुझे कहाँ तक लिखने हैं 6 तक लिखने हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा 5 माइनस 3, डेल्टा 5 y माइनस 2 और ये हो जाएगा डेल्टा 5 y माइनस 1। चलिए अब 0 भी गया। ठीक है, 0 भी गया। अब डेल्टा 6y, तो ये हो जाएगा डेल्टा 6y ये माइनस 3 और डेल्टा 6 ये y माइनस 2 तक। ठीक है, ठीक है। अब जो है जब आपको गॉस का अग्र सूत्र लिखना है तो यहाँ पे जो है आप क्या करोगे, शुरुआत कहाँ से करनी है आपको y से, y0 से। ठीक है, अब आपको एंट्रीज कौन कौन सी लेनी है, तो शुरुआत कहाँ से करनी है इसको, यहाँ पे y0 से, फिर डेल्टा y0। ठीक है, डेल्टा y0, फिर डेल्टा स्क्वायर y1 और डेल्टा क्यूब सॉरी डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 और डेल्टा क्यूब y माइनस 1। ये दो देखिए y0 माइनस 1 तो अब जो है यहाँ पे जाएगा माइनस 2 और अब ये जाएगा माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस 3। तो जो आपके जो ट्रायंगल बनता है उसमें कहाँ से शुरुआत करनी है आपको, y0 से शुरुआत करनी है। ठीक है, y0 से शुरुआत करनी है और किस तरह से जाता है याद रखिएगा। अब जो है कैसे है गॉस के लिए जो है अब यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये जो जिगजैग जो है वो याद रखना है क्योंकि अग्र के लिए ये है, पश्च के लिए इससे उल्टा होगा। ठीक है, पश्च के लिए इससे उल्टा होगा। तो चलिए सूत्र कैसे लिखना है। अब मैं सूत्र जो है यहाँ पे मैं ट्रायंगल नहीं मिटाती हूँ और मैं आप यहाँ पे जो है आपका सपोर्ट चाहूंगी कि यहाँ पे जो है मैं इतने से स्पेस में जो है सूत्र लिख रही हूँ क्योंकि जो टेबल से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो उतना जो है आप सीधा अगर सूत्र लिखते हो तो नहीं समझ सकते। अब जो है मुझे बोला है कि किसी भी यहाँ पे एंट्री जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर मैंने क्या किया कि पूरे जो है x को जो है मैंने किसमें चेंज कर दिया, उसको u में चेंज कर दिया। तो अगर मुझे जो भी ज्ञात करना होगा तो वो क्या होगा y(u). ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या करूंगी कि जो भी मेरे से पूछा हुआ होगा, जिस भी एंट्री का अगर मान जिस भी स्वतंत्र चर या आर्गुमेंट का मान मुझे पूछा हुआ होगा तो उसको जो है लेके मैं क्या कर लूंगी कि उसको u में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, u में कन्वर्ट करूंगी तो सबसे पहले क्या लेना है यहाँ पे y
0। तो चलिए पहले y0 ले लिया, ठीक है, फिर प्लस उसके साथ u और डेल्टा y0, ठीक है। आप नीचे 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, नीचे यहाँ पे 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। फिर जो है क्या करेंगे कि यहाँ पे u तो रहेगा, ये रहेगा, इसमें u-1 जो है एक और गुणनखंड जो है जोड़ देंगे और 2 फैक्टोरियल करेंगे और डेल्टा स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे -1, ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो अब जो है साथ में चलते जाएंगे, अब ये हटेंगे नहीं, अब u है, u-1 है, तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप लिखूंगी, उसमें क्या करूंगी, u+1 को जोड़ूंगी और u और u-1 रहेंगे और आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा क्यूब क्या आ जाएगा -1 अपॉन यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 इस तरह से चलेंगे, ठीक है। अब आप बता सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा होना चाहिए, कि u+1 तो है ही, u भी है, u-1 भी है, तो क्या जुड़ेगा इसमें, u-2 जुड़ेगा। तो एक बार उस तरफ से, एक बार इस तरफ से, एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से जो है यहाँ पे फैक्टर जो है वो जुड़ते जाएंगे और ये हो जाएगा डेल्टा 4 और अब क्या हो जाएगा -2, 0 0 -1 -1 और देखिए 0 0 -1 अब आ जाएगा डेल्टा 4 बाय -2, ठीक है। और अपान क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर प्लस अब नेक्स्ट स्टेप में जो है अब u-2 जो है यहाँ पे जोड़ा, अब क्या करेंगे u+2, तो अब जो है जोड़ेंगे u+2, u+1 u-1 u-2 अपॉन जो है ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल और डेल्टा 5 y -2, ठीक है। तो देखिए किस तरह से है कि पहला जो है तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग YU से, यहां से स्टार्ट करते हैं YU से, पहला टर्म जो है Y0, फिर जाते हैं डेल्टा Y0 पे, लेकिन उसके साथ जो है क्या आता है U, ठीक है, अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर जो है U तो रहेगा ही रहेगा, फिर जाते हैं डेल्टा स्क्वायर, क्या आएगा y-1, लेकिन u-1 जो इसके साथ एक और फैक्टर जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है कहने का मतलब। फिर जो है नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो डेल्टा क्यू y-1 तो आएगा, क्योंकि देख रहे हो आप जैसे मैंने टेबल में लिखा है तो ये आपके जिगजैग जो है वो नीचे से चलेगा, यूं ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर जो है उसके साथ u+1 फैक्टर जुड़ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है डेल्टा 4 में जो है u-2, फिर उसमें जो है u+2। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ट्रिक से जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक से याद रखना पड़ेगा। तो अब जो है मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे ये पूरी टेबल जो है अब मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ। आपको भी जो है अपने बुक में ये टेबल जरूर बनानी है और फिर जो है फॉर्मूला लिखना है। अब इस गॉस के फॉर्मूले को मैं और अच्छी तरह से लिखती हूँ। पहले जो है एक स्टेप जो है डेल्टा 6 का जो बचा हुआ है वो मैं लिख दूं और उसके बाद अब जो है जब यहाँ पे u+2 हो गया है तो u+2 u+1 u-1 u-2 और क्या जुड़ेगा u-3 और क्या हो जाएगा डेल्टा 6 y-3 अपॉन 6 फैक्टोरियल तो चलिए इस फॉर्मूला को जो है मैं इस तरह से लिखूंगी, क्योंकि अगर आगे के दो अगर आपको याद रहते हैं तो उसके बाद आपको फॉर्मूला किस तरह से लिखना है तो नेक्स्ट स्टेप ध्यान में आ जाएंगे। तो क्या करना है, आगे के ये 2-3 जो स्टेप्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं कि सबसे पहले जो है YU जो कि आपको ज्ञात करना है। पहला जो है Y0 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट आ जाएगा डेल्टा Y0, ठीक है, इसके साथ में U, इसके साथ में U और अपॉन 1 फैक्टोरियल और प्लस नेक्स्ट आ जाएगा u-1 डेल्टा स्क्वायर y-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस अब देखिए मैं इस तरह से लिखती हूँ u² -1²
ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये डेल्टा क्यूब y माइनस 1 और प्लस, अब जो है नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखती हूँ u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और u माइनस 2 और डेल्टा 4y माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल और प्लस, अब देखिए u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा 5 और y माइनस 2, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा u और अपॉन जो है 5 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और क्या आ जाएगा u माइनस 3 जो है वो जुड़ रहा है साथ में। ठीक है, तो देखें पहले तो है u माइनस 1, फिर u स्क्वायर 1 स्क्वायर, फिर जो है u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लेकिन u माइनस 2। ठीक है, अब देखिए u तो सब में आ रहा है, y0 को छोड़ के सबके साथ u लिखना है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट जो है उसके स्टेप में u माइनस 1 करना है, फिर u प्लस 1 करना है, फिर u माइनस 1 करना है, u प्लस 2 करना है। ठीक है, इस तरह से जो है पद जो है वो जोड़ते जाने। और आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे ये वाले हैं ऑड वाले टर्म्स, ऑड वाले टर्म्स है, उसमें जो है क्या आ रहा है ऐसे फैक्ट जो है u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इस तरह से आ रहा है। और बाकी जो है इवन वाले टर्म्स हैं उनकी में जो है देखिए u माइनस 1, u माइनस 2, u माइनस 3 और इस बार इस तरह के जो है पद आ रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है 6 तक। तो अब जो है इसके पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि गॉस अग्र अंतरिक्षण सूत्र से y30 का मान ज्ञात कीजिए। गॉस अग्र अंतर्वेशन से y30 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है डेटा आपको दिया हुआ है। चलिए मैं डेटा जो है इस तरह से जो है नहीं लिखती हूँ, ये मैं टेबल के रूप में लिख देती हूँ। ठीक है, टेबल के रूप में लिख देती हूँ। तो पहले जो है x और यहाँ पे मैं y और बीच में जगह छोड़ूंगी किसके लिए, u के लिए। ठीक है, u के लिए। तो आपको जो है दिए हुए हैं 21 की जो वैल्यू है वो देखिए कितनी बड़ी दी हुई है, वो दी हुई है कि 18.4708 और यहाँ पे जो है उसके बाद नेक्स्ट जो है 25, फिर 29, 33 और फिर जो है 37। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 4 का है। इन सब में जो है डिफरेंस कितना है, 4 का है। और ये वैल्यूज दी हुई है 25 की वैल्यू है 17.8144। ठीक है, फिर 29 की है 17.1070। ठीक है, और 33 की वैल्यू है यहाँ पे 16.3432 और ये है यहाँ पे 15.5154। ठीक है,
ये जो है डेटा आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y 30 की, यानी कि x इज इक्वल टू अगर 30 हो तब जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग x0 चुन लेते हैं। x0 किसको चुनेंगे यहाँ पे, ये 29 को, ठीक है। अगर 29 को चुनते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 और ये 1 और 2। किस तरह से कि u की वैल्यू जो है x माइनस x0 अपॉन h। x0 जो है हम लोग चूज कर रहे हैं कौन सा, x माइनस 29 अपॉन h जो है यहाँ पे वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो 29 रखेंगे तो 0 आएगा, अगर 25 रखते हैं तो -1 आएगा, अगर 21 अगर रखते हैं तो -2 आएगा। देख लो, आप कैलकुलेट करके देख लो। 33 रखेंगे यहाँ पे तो आप जानते हैं कि +1 आएगा, और 37 रखते हैं तो देख रहे हैं कि आप यहाँ पे जो है 8/4 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है x0 जो है हमने जैसे चूज किया उस प्रकार से जो है 1 -1, ठीक है, और यहाँ पे जो है -2 तो यहाँ पे +2 आता है। अब जो है आपको फाइंड करना है डेल्टा y, ठीक है। अब फाइंड करना है यहाँ पे डेल्टा y। तो चलिए डेल्टा y जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर लिया है, ठीक है। ये जो है -0.6564 और ये आ जाता है 0.7074 और ये आ जाता है -0.7638 और ये आ जाता है -0.8278। फिर फाइंड करेंगे डेल्टा स्क्वायर y, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर y। तो ये आ रहा -0.051, ये आ रहा -0.05 और आ रहा है 64, ठीक है। ये सारे कैलकुलेशन जो है मैं जो है क्या करती हूँ, कैलकुलेटर का जो है यूज करूंगी और उससे जो है यहाँ पे करूंगी डेल्टा y u और u भी लिख देते हैं, ठीक है। ये आ जाता है -0.0054 और -0.0076 और डेल्टा 4 तक ही जा रही है ये टेबल। तो आपके लिए अच्छा है कि आपको डेल्टा 4 तक ही फॉर्मूला लिखना है, इससे ज्यादा नहीं। 00 और ये वैल्यू आ रही है 22। तो चलिए आपका जो है देख लेते हैं y0 कौन सा है। यहाँ पे ध्यान दो, y0 कौन सा है, ये, ठीक है, ये y0। और अब जो है इसके बाद जो है दूसरा कौन सा लेना है, ये डेल्टा y0 नीचे चला जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा लेना है, ये नंबर, और फिर उसके बाद कौन सा लेना है, ये, और फिर लेना है ये, ठीक है। क्या करना है, जैसे ही आप y0 आते हैं तो नीचे उतर जाना है, एक स्टेप नीचे उतर जाना है, फिर एक स्टेप ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, इस तरह से। चलिए सबसे पहले जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, और मेरे पास वैसे टेबल जो है सामने बनी हुई है, मैं यहाँ से जो ये पूरा जो है मिटा देती हूँ। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है y0 से जो है हमें एक स्टेप नीचे उतरना है, फिर एक स्टेप फिर से ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, इस तरह से करना है काम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं जो है फॉर्मूला लिख लूं और u फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। u फाइंड कर लेते हैं कि u जो है वो क्या है। यहाँ पर x0 तो हमने 29 चूज कर लिया है, और हमें जो है किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y30 की, ठीक है। हमें जो है y30 की यानी x इज इक्वल टू 30, तो u इज इक्वल टू x माइनस 29 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 29 अपॉन 4। आप जानते हैं 1 अपॉन ये हो जाएगा 4 यानी कि 0.25, ये हो जाएगा 0.25। और यहाँ पे जो है आप 1/4 भी रख सकते हो सिर्फ, या फिर 0.25 से भी जो है कैलकुलेशन कर सकते हो। अब क्या है कि कैलकुलेटर से ही करनी है, आपको मैन्युअली जो है वो नहीं करना है, वैल्यूज रखनी है और कैलकुलेटर से जो है कैलकुलेशन करके जो है आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, जो भी आपका जो दिया हुआ x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 30 तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे जो है मैंने क्या किया है कि यहाँ पे
इसको 1/4 करके ही लिखा है। तो सबसे पहला y0, फिर आ जाएगा u इंटू डेल्टा y0, u डेल्टा y0 अपॉन 1 फैक्टोरियल u माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा u और क्या आ जाएगा u का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन जो है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और डेल्टा क्यूब y माइनस 1, ठीक है, -1 अब जो है नेक्स्ट स्टेप जो है कहां तक जा रहा है, आपकी टेबल जो है 4 तक ही जा रही है, इससे ज्यादा नहीं जा रही है। तो ये u का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और u माइनस 2 आ जाएगा और 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा 4y माइनस 2, ठीक है, डेल्टा 4y माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, यहीं तक जाएगी। अब जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं। y0 की वैल्यू कितनी थी 17.1070, ठीक है, u की वैल्यू जो है यहाँ पे 1/4, तो चलिए ब्रैकेट में 1/4 लिख दूं, और डेल्टा y0 की वैल्यू कितनी थी, डेल्टा y0 की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं कि -0.7638, ठीक है, फिर जो है यहाँ पे आ जाएगा ये 1/4 और 1/4 माइनस 1 ये वाला और अपॉन 2 फैक्टोरियल, और डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है आपके कि 0.0564, ठीक है, 0.0564 ये हो गया। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है ये आ जाएगा 1/4, ठीक है, और ये 1/16 माइनस 1 अपॉन जो है 3 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे 6 लिख देती हूँ और यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ चेंज कर देती हूँ 2, यानी अब जो है फैक्टोरियल जब भी वैल्यूज पुट करते हैं तो फैक्टोरियल भी हटा देते हैं। और डेल्टा क्यूब जो है उसकी वैल्यू क्या थी 0.00 और 7 6, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में जो है क्या करना है आपको 1/4 1/16 माइनस 1 और 1/4 माइनस 2 अपॉन जो आ जाएगा 24 और डेल्टा 4y माइनस 2 की वैल्यू कितनी थी -0022, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन जब मैंने की तो यहाँ पे जो है ये वैल्यूज मिलती है हमको, चलिए जो कि मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, एक एक स्टेप की जो है मैंने वैल्यू फाइंड कर ली है और मैं लिख देती हूँ। पहला जो है आप जानते हैं 17.1070 तो है ही, ठीक है, और प्लस सेकंड में जो है कैलकुलेशन करने के बाद माइनस 0.19095 आ रहा है, ठीक है, फिर नेक्स्ट आ रहा है 0.005287, ठीक है, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 0.003, ठीक है, एक और 0 फिर 3, ठीक है, 000 फिर 3 और लास्ट में -0.000 और यहाँ पे आ रहा है और एक 0 4, ठीक है, और ये कैलकुलेट कर रही हूं तो इसकी वैल्यू आ रही है 16.9216। हमेशा याद रखना जब भी कैलकुलेशन करो आप ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा डिजिट लेंगे उतनी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी तरह से आएगी, ठीक है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं हमेशा 4 डिजिट लेके जो है उसको सॉल्व करती हूँ, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप ज्यादा डिजिट ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 0 के बाद जो है नंबर आ रहा है, अगर 4 डिजिट लोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, तो जितने अगर हो सके कैलकुलेटर में जो है 6 पॉइंट के बाद 6 डिजिट लेकर अगर इसको सॉल्व करते हो तो सबसे अच्छा है, 5 लेके करो तो सबसे अच्छा है, ठीक है, तो इस तरह से ये आपके देखिए आंसर आ गया। तो इसमें आपको मेन पॉइंट क्या है कि आपको क्या याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आपको जो है कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और टेबल से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको वैल्यूज लेनी है। बाकी अंतर सारणी यानी डिफरेंस टेबल तो क्या करना है, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले को घटाना है। हर सारणी इसी तरह से बनानी है, डेल्टा के लिए भी, नेबुला के लिए भी, हर तरह से, ठीक है। बाकी हम लोग जो है पश्चिम सूत्र करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन आपके लिए जो है मैं एक चीज कहती हूँ कि आपकी बुक में जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसमें जो है इस सूत्र का उपयोग करके आप उसको अगर हल करोगे तो सही रहेगा, जैसे आपको फॉर्मूला याद रहेगा।